राधे राधे प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल वृंदावन स्टेटस गैलरी पर। और मैं हूं आपकी दोस्त सौम्या पंडित। भक्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख पूर्णिमा की कथा। वैशाख मास की पूर्णिमा सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ मानी जाती है। ये दिन केवल एक तिथि नहीं बल्कि धर्म, ज्ञान, तपस्या और दान का संगम है। इस पावन अवसर पर श्रद्धालु गंगा स्नान, व्रत, पूजा और दान पुण्य करते हैं, जिससे जीवन में शांति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही ये दिन हमें ये भी सिखाता है कि केवल बाहरी पूजा ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता और सच्चे कर्म ही वास्तविक भक्ति का आधार है। ये कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। इसमें हमें देखने को मिलता है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपनी श्रद्धा से जीवन बदल सकता है, कैसे कठिनाइयों के बीच भी विश्वास बनाए रखना चाहिए और कैसे धर्म के मार्ग पर चलकर समाज और स्वयं दोनों का कल्याण किया जा सकता है। इस कथा में हम सुदर्शन, सावित्री और उनके पुत्र धर्मवीर की जीवन यात्रा को जानेंगे, जहां भक्ति से प्रारंभ होकर तपस्या, ज्ञान और समाज सेवा तक का एक अद्भुत सफर दिखाई देता है। ये कहानी हमें धीरे धीरे ये समझाती है कि व्रत का असली अर्थ केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मा का परिष्कार है। इस पवित्र कथा को सुनते समय मन में श्रद्धा, शांति और सकारात्मक भावना रखें। यही भावना इस कथा का वास्तविक फल प्रदान करती है। अब आप श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा का आरंभ करें। तो प्रिय भक्तों, वैशाख मास की पूर्णिमा को सनातन परंपरा में अत्यंत पवित्र माना गया है। इस दिन का संबंध धर्म, तप, दान और ज्ञान से जुड़ा है। मान्यता है कि इसी दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे भगवान विष्णु के अवतार की कथाएं, महान ऋषियों की तपस्या और मानवता के लिए धर्म मार्ग का प्रकाश। पुराने समय में गंगा तट पर स्थित एक नगर में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम सुदर्शन था। वो अत्यंत विद्वान था, लेकिन जीवन में एक बड़ी कमी थी। उसके घर में संतान नहीं थी। उसकी पत्नी सावित्री भी बहुत धार्मिक और पतिव्रता थी। दोनों दिन रात भगवान से प्रार्थना करते कि उनके घर में भी सुख आए। एक दिन नगर में एक महात्मा आए। सुदर्शन और सावित्री ने उनकी सेवा की। प्रसन्न होकर महात्मा ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से वैशाख पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। उन्होंने विस्तार से व्रत की विधि बताई। प्रातः काल गंगा स्नान, भगवान विष्णु की पूजा, दान पुण्य, व्रत और कथा श्रवण। सुदर्शन और सावित्री ने पूरे मन से ये व्रत करने का निश्चय किया। वैशाख पूर्णिमा के दिन दोनों प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, गंगा स्नान किया और भगवान की पूजा की। उन्होंने गरीबों को अन्न, वस्त्र और जल का दान किया। पूजा के बाद उन्होंने कथा सुनी और पूरे दिन उपवास रखा। उस दिन रात दोनों ने एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे भक्तों, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। कुछ ही समय बाद सावित्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। सुदर्शन ने ये मान लिया कि ये सब वैशाख पूर्णिमा के व्रत का ही फल है। उन्होंने हर वर्ष इस व्रत को और भी अधिक श्रद्धा से करना शुरू किया और दूसरों को भी इसके महत्व के बारे में बताने लगे। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और नियम से किया गया व्रत फलदायी होता है। दान और सेवा का विशेष महत्व है। धैर्य और विश्वास से जीवन की कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। सुदर्शन और सावित्री के घर जन्मा वो बालक अत्यंत तेजस्वी था। उसका नाम उन्होंने धर्मवीर रखा। बचपन से ही उसमें अद्भुत गुण दिखाई देते थे। वो शांत स्वभाव का, सत्यवादी और करुणामय था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी बुद्धि और तेज भी बढ़ता गया। नगर के लोग कहते, ये बालक साधारण नहीं है, इसमें किसी दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है। सुदर्शन उसे वेद शास्त्रों की शिक्षा देने लगे। धर्मवीर बड़ी लगन से सब कुछ सीखता और अपने माता पिता की सेवा में भी कभी कमी नहीं रखता। एक दिन वैशाख मास आया। पूर्णिमा का समय निकट था। सुदर्शन ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, ये वही पावन दिन है जिसने हमें तुम्हारा सुख दिया है। इस बार तुम भी मेरे साथ व्रत और पूजा करोगे। धर्मवीर ने विनम्रता से सहमति दी, लेकिन उसी रात
धर्मवीर को एक अजीब स्वप्न आया। उसने देखा कि एक दिव्य पुरुष उसे जंगल की ओर बुला रहे हैं और कह रहे हैं, तुम्हारा जीवन केवल गृहस्थ के लिए नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए है। अगले दिन धर्मवीर ने ये स्वप्न अपने माता पिता को बताया। सुदर्शन पहले तो चिंतित हुए, लेकिन फिर बोले, यदि यह ईश्वर की इच्छा है तो तुम्हें सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन पूजा के बाद धर्मवीर वन की ओर चल पड़ा। वन में प्रवेश करते ही उसे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। पक्षियों की मधुर ध्वनि, वृक्षों की छाया और वातावरण की पवित्रता उसे भीतर तक बदल रही थी। वन के भीतर उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वहां एक महान ऋषि तपस्या कर रहे थे। धर्मवीर ने उनके चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम आओगे। धर्मवीर, तुम्हारा जन्म एक विशेष कार्य के लिए हुआ है। धर्मवीर ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, मेरा कर्तव्य क्या है? ऋषि बोले, तुम्हें धर्म और सत्य का प्रचार करना है। लोगों को ये बताना है कि वैशाख पूर्णिमा का व्रत केवल इच्छा पूर्ति के लिए नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए है। ऋषि के मार्गदर्शन में धर्मवीर ने तपस्या आरंभ की। उसने कई दिनों तक केवल जल पर जीवन बिताया, ध्यान और योग का अभ्यास किया, मन को पूरी तरह ईश्वर में लगा दिया। समय के साथ उसका तेज और भी बढ़ गया। एक दिन तपस्या के दौरान उसे फिर वही दिव्य दर्शन हुआ। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे धर्मवीर, तुम्हारी साधना सफल हुई। अब तुम संसार में जाकर लोगों को मार्गदर्शन करो। धर्मवीर ने अपने गुरु से आशीर्वाद लिया और नगर लौटने का निश्चय किया। अब वो केवल सुदर्शन का पुत्र नहीं था बल्कि एक ज्ञानी और तपस्वी बन चुका था। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में हर व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है। सच्चे मार्गदर्शन से जीवन की दिशा बदल सकती है। तप, संयम और साधना से आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। कई वर्षों की तपस्या के बाद जब धर्मवीर अपने नगर लौटा तो उसे पहचान पाना कठिन था। उसके चेहरे पर तेज, वाणी में मधुरता और व्यवहार में गहन शांति थी। नगर के लोग उसे देखते ही आकर्षित हो जाते। सुदर्शन और सावित्री ने जब अपने पुत्र को देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। ये केवल उनका बेटा नहीं बल्कि एक संत बन चुका था। धर्मवीर ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और कहा, आपके आशीर्वाद और वैशाख पूर्णिमा के व्रत का ही ये फल है कि मुझे सत्य का मार्ग मिला। धीरे धीरे धर्मवीर ने नगर में धर्म और सत्कर्म का प्रचार शुरू किया। वो लोगों को समझाता, व्रत केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि के लिए करें। दान और सेवा सबसे बड़ा धर्म है और क्रोध और लोभ, अहंकार से दूर रहें। उसकी वाणी में इतना प्रभाव था कि कठोर हृदय वाले लोग भी बदलने लगे। इसी बीच नगर पर एक भयंकर संकट आ गया। कई महीनों तक वर्षा ही नहीं हुई। खेत सूख गए, नदियां सूखने लगी और लोगों के पास अन्न की कमी होने लगी। नगर के लोग घबराने लगे। उन्होंने धर्मवीर के पास जाकर कहा, हे संत, हमें इस संकट से बचाइए। धर्मवीर ने कुछ समय ध्यान किया और फिर कहा, ये संकट हमारे कर्मों का परिणाम है, लेकिन यदि हम सभी मिलकर सच्चे मन से वैशाख पूर्णिमा का व्रत करें और दान पुण्य करें तो ईश्वर अवश्य हमारी सहायता करेंगे। सभी लोगों ने उसकी बात मानी। वैशाख पूर्णिमा के दिन पूरे नगर ने मिलकर उपवास रखा, गंगा स्नान किया, गरीबों को अन्न और जल का दान किया, भगवान विष्णु की भक्ति की। जैसे ही संध्या का समय हुआ, आकाश में काले बादल छा गए। कुछ ही क्षणों में तेज वर्षा शुरू हो गई। सूखे खेतों में फिर से हरियाली आ गई। नदियां भरने लगी और लोगों के चेहरों पर खुशी लौट आई। सभी ने ये चमत्कार देखकर धर्मवीर की महिमा और वैशाख पूर्णिमा के व्रत की शक्ति को स्वीकार किया। अब धर्मवीर की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। राजा तक ये समाचार पहुंचा। राजा स्वयं धर्मवीर से मिलने आया और बोला, आपके कारण मेरा राज्य बच गया। कृपया मुझे भी धर्म का मार्ग दिखाइए। धर्मवीर ने राजा को भी सत्य, न्याय और दया का मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। इस भाग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सामूहिक श्रद्धा और भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। कठिन समय में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। धर्म और सेवा से समाज में सुख और समृद्धि आती है। इस प्रकार सुदर्शन, सावित्री और धर्मवीर की ये कथा हमें गहरा संदेश देती है। एक साधारण से व्रत और सच्ची श्रद्धा ने उनके जीवन को बदल दिया। दुख से सुख, अज्ञान से ज्ञान और अभाव से समृद्धि की ओर। धर्मवीर ने अपने जीवन से ये सिद्ध किया कि केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि सच्चा आचरण, दया, सेवा और सत्य ही
वास्तविक धर्म है। वैशाख पूर्णिमा का व्रत केवल इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और जीवन को सही दिशा देने का अवसर है। इस कथा का अंतिम संदेश है, सच्ची श्रद्धा और विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। व्रत का महत्व केवल कर्मकांड में नहीं, बल्कि भावना में है। दान, सेवा और करुणा ही जीवन के सच्चे आभूषण हैं। हर व्यक्ति के जीवन का एक उच्च उद्देश्य होता है। वैशाख पूर्णिमा हमें ये सिखाता है कि जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और धर्म के लिए कार्य करता है, तब उसका जीवन वास्तव में सफल होता है। धर्मवीर की तरह यदि हम भी अपने जीवन में सत्य, धैर्य और भक्ति को अपनाएं, तो न केवल हमारा जीवन सुधरेगा, बल्कि हम दूसरों के लिए भी प्रकाश का मार्ग बन सकते हैं। भगवान से अंतिम प्रार्थना है, हे भगवान विष्णु, हमें भी धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें, हमारे मन को शुद्ध करें और हमें दूसरों के कल्याण के लिए प्रेरित करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि विष्णु।